हाँ तो मेरे दोस्तों, मैं हर्ष पांडे सर आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं परसेंटेज के शानदार क्वेश्चन जो बेसिक से थोड़े से ऊपर हैं और जो हमारे आगे के सभी महत्वपूर्ण और बड़े क्वेश्चनों कठिन प्रश्नों के लिए आवश्यक है, उन सारी चीजों पर आज चर्चा करने वाले हैं और शानदार प्रैक्टिस को हम लोग क्या है अंजाम देंगे। यहाँ से एक एक करके हम इन प्रश्नों को देखते जाएंगे और उसके आने वाले सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे ताकि हमारा इन परसेंटेज को लेकर के ज्ञान निश्चित रूप से बढ़े और उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो जाए और प्रश्न को देखते ही हम लोग इजीली एनालिसिस करके उसके प्रश्नों की पहुंच तक हम अपनी चीजों को आसान बनाए, उसका प्रयास हम लोग करते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इसके परसेंटेज के अगले शो पर और देखें यहाँ पर क्या चीजें दी गई हैं। इस प्रश्न को हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत हम लोग करते हैं पहले प्रश्न पर जिस पर हम लोगों ने क्या है चर्चा की है थोड़ी सी, और फिर यहीं पर क्या करेंगे हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक एक करके देखेंगे कि चीजें हमारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है बेटा, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो आप हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो फेवरेट क्लास होगा बेटा, इसी में हम लोग इस चीज को एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेटे पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहे हैं 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। कह रहे हैं कि 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है बेटा। एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन का मतलब समझते हैं ना बेटा, एक दिन का मतलब होता है, एक दिन का मतलब यहाँ 24 घंटे से है, 24 घंटे से है, यानी यह 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। कैसे करेंगे हम लोग ऐसे प्रश्नों को, देखिए। तो सबसे पहले मैंने आपसे ये बताया था कि जब भी आप क्या है पूछेगा कि एक राष्ट्र दूसरी राष्ट्र का कितना प्रतिशत है, उसके लिए करते क्या है। यहां पर मैं जैसे आपसे बात कहूं, कभी आपसे बोले बताइए बेटा ये 10 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, 20 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम यही होता है कि हम देखें कि 10 जो पूछा गया है 20 का कितना प्रतिशत है, या इसका कितना भाग है, यानी क्या है अब इसकी स्थिति, इसका मूल्यांकन हम लोग 20 के रेशियो के रूप में करते हैं, 20 के फ्रैक्शन के रूप में करते हैं, 20 के हिस्से के रूप में करते हैं। और हम ये देखते हैं और करते कैसे हैं, जैसे का के पहले वाली संख्या से डायरेक्ट भाग दे देंगे, कहेंगे 10/20 हो गया। अब देखेंगे ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, और 1/2 की प्रतिशत वैल्यू आपको मालूम है 1/2 कितना होता है 50%। कितना होता है 50% होता है, ठीक है। या हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, 1/2 आ गया, इसमें 100 से गुणा कर दिया जाए, तब भी आपकी वैल्यू तो निकल ही जाती है। लेकिन जरूरी ये है कि आप क्या है हमेशा फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है ना। ये एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पर बहुत सारे प्रश्न हमारे बनेंगे और आगे आने वाले प्रश्नों में ये क्या है, या आपके नींव के रूप में काम करता है। इसलिए हम इन प्रश्नों को जरूर करने का प्रयास करते हैं और इजी मार्क पे करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे देखिए। चलिए अब ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। करे 145 मिनट, 1 hour 45 मिनट। तो 1 घंटे का मतलब क्या है, कहेंगे सर 1 घंटे का मतलब ये है कि 60 मिनट हो गया आपका, ठीक है। और 45 मिनट का मतलब कितना हो गया 45 मिनट, तो ये है। या फिर हम लोग चाहें दूसरी कंडीशन कि हम इसको सबको पूरे को क्या करें घंटे में चेंज कर लें, तब भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 1 hour 45 मिनट यानी 60 और 45 जोड़ेंगे बेटा, जब मिनट में चेंज करोगे आप, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हम कहेंगे आप जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 60 और 40 105 मिनट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो पूरा प्रश्न क्या कन्वर्ट हो गया, पूरा प्रश्न कन्वर्ट ये हो गया कि 105 मिनट बेटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखेंगे जब भी दो राशियों के बीच में हम तुलना करते हैं तो दोनों का मात्रक हमेशा हम लोग समान रखने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि 1 hour 45 मिनट और दिन जो दिया गया है दोनों का मात्रक अलग अलग है, लेकिन दोनों समय को ही व्यक्त करते हैं, इसलिए दोनों में के बीच में रिलेशन को स्टेब्लिश किया जा सकता है। क्लियर है आपका, यानी जब तक दोनों का मात्रक बराबर नहीं हो सकता, जब तक दोनों राशियां बराबर नहीं हो सकती, तो उनके बीच में किसी भी प्रकार के संबंध की तुलना करना हमारे लिए संभव नहीं होगा।
नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग दोनों के बीच में तुलना कैसे करेंगे, दोनों के मात्रा को बराबर कर दे पहले। तो मात्रा के लिए क्या किया हम लोगों ने, इसको मिनट में चेंज किया, तो कहेंगे 105 मिनट हो गया ये। अब एक दिन का मतलब क्या होता है 24 घंटे, और 24 घंटे को कैसे चेंज करेंगे, हम जानते हैं कि 24 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे यहां से। क्लियर है ना आपका। तो ये क्या हो गया, हम जानते हैं कि 24 घंटे को 60 से गुणा कर दिया तो ये मिनट हो गया। दोनों के बीच में आप चाहो तो रेशियो भी निकाल सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 105 मिनट 24 गुणे 60 का कितना प्रतिशत है, यानी हम कह सकते हैं 105 मिनट जो है आपका 24 गुणे 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। एकदम आसानी से समझिएगा, ठीक है ना। अब और इसको इजीली करना कैसे होगा, इस चीज पर हम लोग बाद में फोकस करेंगे, उसको मैं बताता जाऊंगा कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। अब ये दिया गया है और ये दिया गया, दो राशियां हैं, दोनों का मात्रक बराबर है, इसका मतलब तुलना की जा सकती है। देखना है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना प्रतिशत है। तो 105 को किससे भाग देंगे, कहेंगे का के पहले वाली संख्या यानी 24 गुणे 60 से भाग दिया जा सकता है बेटा, ठीक है। अब यहां पर मामला ये है कि जब प्रतिशत में चेंज करना हो तो हमारे पास दो ही साधन है, या तो फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू याद हो, और नहीं याद है इसमें 100 से गुणा कर देंगे, इसलिए हमारा उत्तर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आप कटाइए, देखिए कहेंगे सर 20 तिहाई तो 60 हो गया, और 20 पांचे कितना हो गया 100 हो गया, 3 से भाग देंगे तब भी एक कट जाएगा। कहेंगे सर 3 तिहाई 9 हो गया, 3 पांचे 15 हो गया, ये 35 बटा कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर 35 गुणे 5 कर लिया हम लोगों ने, तो 5 पांचे 25 और 5 तिहाई 15 और 2 कितना हो गया 17, 175 बटा कितना हो गया 24। क्लियर है, इसमें तो किसी को किसी प्रकार का कोई शक भी नहीं है, ठीक है। 5 5 25, 5 तिहाई 15 और 2 17 बटा 24 हो गया। अब इसको और हम लोग क्या है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा तो देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 175 को आप 24 से भाग दे दीजिए बेटा, 24 से भाग दे, देखिए और क्या कट रहा है कि 7 5 12 1 13 हो गया, और ये कितना हो गया 4 2 6, कटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कटाइए कैसे, 24 से कटाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो 24 पांचे 120, 24 छके कितना होगा 144, ठीक है, और 24 आते कितना होगा 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, बहुत सही, ठीक है। 7 बार लेकर के दिया, 7 चौके 28 के 8 कितना हो गया 2, ठीक है, 7 दूना 14 और 2 कितना हो गया 16 हो जाएगा। 15 में से 8 गया कितना हो गया 7 हो गया, और 6 में से यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधे वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा 0 हो गया, दशमलव आ गया, तो हम देख लेंगे सीधे सीधे वैल्यू कहाँ आ रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 24 दूना कितना हो गया 48, हम लोग लेकर चले यहाँ से, ठीक है। 24 दूना कितना हो गया 48, ये हो जाएगा 48, कितना हो गया आपका 10 में से 8 गया 2 हो गया यहाँ से, ठीक है, और ये बच गया आपका 5 में से 4 गया 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 24 5 120 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कट जाएगा, ठीक है। यानी हम बात करें यहाँ से, ठीक है, 24 7.25 की कंडीशन कहाँ आ रही है, ये पर जा सकते हैं, यहाँ से वैल्यू आपके निकल जाएगा, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इजीली इस तरीके से वैल्यू हम लोग निकालते जाएंगे, इजीली निकलेगा, ठीक है। देख लेंगे एक बार किसी तरीके से और भी जहां समस्या हो रही है। 24 आते कितना होगा 168, 7 चौके 28, 8 हासिल 2, 7 दूना 14, 2 16 हो गया, 15 में से 8 गया 7 हो गया, यहाँ पर कितना बच गया आपका 6 में से कट गया 0, ठीक है। 24 दूना कितना हो गया 48, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया सरी, यहाँ देखें सरी सरी सरी, यही यहाँ पर गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए उत्तर में समस्या आ रही थी। 10 में से 8 गया 2 हो गया, यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, 2 से 22 हो गया आपका। चलिए यहाँ हम लोग क्या है कितनी बार चला जाएगा, तो कहेंगे सर 2 9 18, 9 बार जा रहा है, इसका मतलब विकल्प नंबर सही है। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल से मामला क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। 1 मिनट 12 सेकेंड इज 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड कह रहा है कि यहाँ पर 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, इजली वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए इजली कैसे निकालेंगे, इसको लेकर के चला जा सकता है, इजली निकालेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ हम लोग बेटा तुम आ जाओ,
चलिए अब हम लोग बात करें यहाँ से, तो 1 मिनट 12 सेकेंड, यहां पर भी वही करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमारे पास यही है कि हम क्या करें, यहां पर सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि इसको हम लोग सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। चेंज करेंगे किस में बेटा, चेंज कर लेंगे इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है, सेकेंड में इसको पहले हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें यहां से, चलिए देखिए अब इसको यदि हम लोग चेंज करें तो कैसे करेंगे बेटा, यहां का सबसे पहला काम क्या है कि इसको हम लोग किस में रखेंगे, इसको हम लोग रखे हैं, ठीक है, देखिए अब इसको आप क्या करोगे, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे सिंगल यूनिट में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मिनट 12 सेकेंड। तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया है, सबको सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, 12 सेकेंड है, और यह क्या 1 मिनट है, तो जोड़ लिया जाए, सबको क्या करेंगे, 60 प्लस 12 बराबर कितना हो गया, तो कहेंगे सर ये 72 सेकेंड हो गया। क्या करेंगे, 72 सेकेंड हो गया, ठीक है। कह रहा है यहां से यह 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो आप इसको भी चेंज कर लेंगे किसमें, घंटे को सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा, 1 आवर इक्वल टू हो जाता है बेटा 3600 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड। यानी मामला कितना है, कह रहे हैं कि 72 सेकेंड बेटा, 72 सेकेंड, कह रहे हैं कि 3600 सेकेंड का, 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आप सिंप्लीफाई करें, दोनों की बात करें यहां से, तो देखेंगे 72 3600 का कितना भाग है, तो कहेंगे 72 बटा 3600, 72 बटा 3600 गुणे 100, और इजिली वैल्यू निकालो, 00 से 00 कैंसिल, और 36 दूना 72, वैल्यू क्या आ रही है, कहेंगे सर 2% आ रही है। वैल्यू कितनी आ रही है, 2% के बराबर आ रही है, और इसको इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फटाफट। क्या है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका, उसी तरीके से सेम कंडीशन, ठीक है, सेम कंडीशन, शानदार प्रैक्टिस करिए। कह रहा है 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ क्या है, 2 kg। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो आप इजिली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों, कैसे करेंगे, यहां भी इन दोनों का, यहां भी इन दोनों की मात्रा क्या करेंगे, मात्रक पहले बराबर करेंगे, उसके बाद आप उसका उत्तर निकालेंगे, ठीक है। यह 65 ग्राम है, 2 kg है, 2 kg को यदि कन्वर्ट करोगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, आप करेंगे सर ये 2000 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम। तो अभी मामला क्या है कि 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो आप इजिली उसको सॉल्व करोगे। ये 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो कहेंगे सर इसको डायरेक्ट निकालिए, 65 बटा 2000, 65 बटा 2000 गुणे क्या करेंगे 100। सिंप्लीफाई कर लिया जाए यहां से, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। अब 65 को यदि हम लोग 10 से 2 से भाग दें बेटा तो कितना हो जाएगा, सिंपली आप क्या है, कुछ नहीं है तो चाहो तो 5 से भी भाग दे सकते हो, या कुछ नहीं आता है तो कम से कम 2 से तो भाग दिया जा सकता है, ठीक है। 5 से भाग दिया तो 5 चौका 20 भाग करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 13 5 65। 4 से भाग देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 3 12, ठीक है। 3 से ही 1/4 की वैल्यू आ गई, या हम लोग बात करेंगे तो 3 पॉइंट कितना आ रहा है आपका 25%। क्लियर है आपका, 3.25%। इजली वैल्यू निकालिए, इजली वैल्यू निकालिए, कहीं 13/4%, यही वैल्यू आपकी आ रही है, ये सही है। और ऐसे आएगा तो हम लोग इस तरीके से उत्तर निकाल सकते हैं, कोई समस्या आपकी नहीं है। आप लिख सकते हैं 13/4% इसको, या फिर क्या आपने लिखा उसी तरीके से 3 सही 1/4, 4 3 12, 1/4 या 3.25, सबका सब क्या है उत्तर आपका सही है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या है 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। कह रहा है कि बताइए 12
तो ना 1206 134 का कितना प्रतिशत है, 1206 134 का कितना प्रतिशत है, एकदम इसलिए निकालेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि 1206 लिखा हुआ है, यानी हम बात करें 1206, 134 का कितना प्रतिशत है, तो 134 गुणे क्या कर लिया आपने, 100 कर लिया, ठीक है। इजली सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इजली हम लोग क्या है यहाँ से उसके उत्तर निकालते चले जाएंगे। कैसे कटाएंगे, देखिए ये कर रहा है 1206 है ना, यहाँ पर 4 3 7 और 1 8 हो गया आपका, यानी 2 से 3 से कटने वाला नहीं है ये, ठीक है। अब इसको आप इजली सिंप्लीफाई करिए, देखिए कहीं कट रहा है आपका, ठीक है। तो 134 6 बार जाना चाहिए है ना आपका, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 14 15 45, ठीक है। उत्तर कहीं गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना आपका। चलिए हम लोग इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करें, 2 से सिंप्लीफाई कर लिया जाए। 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 के 12 हो गया, 2 7 14, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए इसको, कहेंगे 2 6 के 12 0 हो गया, 2 3 6 603, ठीक है। 9 बार जाएगा ये, 9 7 63, 9 6 के 54, ठीक है। 63 9 कितना हो जाएगा आपका 603, 9 7 63 के 3 हासिल 6 और 9 6 के 54 और 6 7 हो गया, ठीक है। 9 इंटू 100 वैल्यू कितनी आ रही है, 900% बता आ रही है, कितनी आ रही है 900%, 900% ध्यान रखेंगे वैल्यू इसका। तो इसको इजिली हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1206 का 1/3, सॉरी यहाँ थोड़ा सा संभावना है 1/3 ऑफ 1206, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक आपने किया हुआ है, तो आप इसको इजिली ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे है ना, ऐसे कैसे, देखें एक जगह इसमें समस्या आई है, थोड़ा सा आपने क्या है एक जगह मिस्टेक किया, 1/3 ऑफ 1206, तो 1206 का आप सीधे 1/3 निकाल दीजिए और देखिए कि ये क्या है 134 का कितना प्रतिशत है बेटा, ठीक है। कहेंगे कितना प्रतिशत है, तो सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे देखें तो 1206 ये 3 से कट जाएगा, सिंप्लीफाई करो 3 चौके 12 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 कितना हो गया 402। तो कह रहे हैं कि अब बताइए 402 134 का कितना प्रतिशत है, तो आप 134 से भाग देंगे, 100 से गुणा करिए, आराम से उत्तर निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा, 2 से कटा लीजिए या ना, 2 से कटाइए, कितना होगा, तो कहेंगे सर 2 6 के 12 हो गया, ठीक है, और 2 7 14, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से करेंगे 2 दूना 4 0 2 1 में 2, ठीक है। अब देखिए क्या ये कट जाएगा, तो कहेंगे सर ये 3 से कट जाएगा है ना आपका, ठीक है। 3 7 21, 3 6 18, 2 20 हो जाएगा आपका, वैल्यू 300% आएगी, 300%, यही आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें बेटा, इसमें कह रहा है 5/3 इज हाउ मच परसेंटेज, मोर देन 3/5%, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है कि 5/3 आपके 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी अधिक और कम की बात की जाएगी, जैसे यहां पर क्या है 5/3 दिया है और ये 3/5 कह रहा है कि 5/3 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है, से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो देखेंगे जैसे ही पूछता है कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, तो आपका काम क्या है, सबसे पहले यदि ये दोनों क्या है आपके फ्रैक्शन के रूप में दिए गए हैं बेटा, दोनों फ्रैक्शन के रूप में दिए गए हैं, तो सबसे पहला काम क्या है कि दोनों के बीच में आप रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कैसे निकालेंगे, यहां पर कहेंगे सर ये 5 5 25 हो गया और ये 3 कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर है ना आपका। ये पूछ रहा है कि बताइए कि 5/3 कह रहा है यहां से 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम देख लेंगे कि 25 या 9 से कितना अधिक है, तो कहेंगे निश्चित रूप से अधिक है। कितना अधिक है, तो कहेंगे 16 अधिक है। किससे अधिक है, तो 9 से अधिक है और इसमें 100 से गुणा करिए, आराम से उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कैसे करेंगे इजली, जैसे जानते हैं कि 1/9 की यार प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, तो कहते हैं सर 11 से 1/9 प्रतिशत होती है, ठीक है ना।
तो आप देखिए ये 16/9 है, तो 1/9 का ही तो 16% है, तो डायरेक्ट इसमें भी आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। इजली वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से गुणा किया तो कहेंगे 16 करें 16 हो जाएगा, 16 कमें 16 और 1 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके साथ गुणा कर लिया आपने तो यह 176 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो ये 16 बटा कितना हो गया, तो कहेंगे सर 9% हो जाएगा आपका। लेकिन हमेशा क्या है, ऊपर वाला अंश इससे छोटा होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 176 प्लस क्या होगा 9 कमें 9 हो गया, प्लस 7 हो गया 16, 7/9 करेंगे तो 176 और 1 कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 177 होल 7/9%, यही इसकी वास्तविक वैल्यू हो जाएगी। और ये आपका दिया गया है विकल्प नंबर ए में, विकल्प नंबर ए में दिया गया है, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, देखते जाएंगे, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में कहीं कंपैरिजन की बात आएगी परसेंटेज के लेवल पर, तो दोनों के बीच में आप रेशियो निकालोगे, और रेशियो निकाल करके क्या है उत्तर को सॉल्व करोगे, ठीक है। इजिली आपका प्रश्न निकल जाएगा, इजिली प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहे 11 से 1/9%, ठीक है। 11 से 1/9%, 9 से 1/11% से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करिए उसी तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखें यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हम लोग थोड़ा सा ऐसे करते जाएंगे, देखें तो अब ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। देखिए अब यदि हम इस प्रश्न को सॉल्व करें बेटा तो इजिली हमारा उत्तर निकल जाएगा। कैसे करेंगे, यहां पर देखिए परसेंटेज को आप यहां पर गोली मारिएगा, परसेंटेज से कुछ भी लेना देना नहीं है, सीधे सीधे आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 11 से 1/9%, या यदि आप इसको चाहते हैं तो और भी करेंगे। 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है बेटा बताइए, 11 से 1/9% का मतलब होता है यहाँ पर 1 बटा कितना हो गया 9 हो गया, और 9 से 1/11% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1/11 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये क्या है, इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो दोनों के बीच में आप रेशियो निकालोगे, 11 और 9 की रेशियो आ जाएगी, क्या होगी, कहेंगे सर 11 और 9 की रेशियो आगे पूछ रहा है कि 11 9 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखेंगे अधिक कितना है, कहेंगे 11 9 से कितना है, घटा लीजिए, वैल्यू क्या आ रही है, तो 2 आ रही है, 2/9 गुणे 100, ठीक है। या हम जानते हैं 1/9 की वैल्यू क्या होती है, कहेंगे सर 11 सही 1/9 होती है, उसका 2 गुना कर देंगे, यह हो जाएगा 22 सही 2/9%, यही आपका उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे की तरफ बात किया जाए, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, करे 4.5 इज हाउ मच लेस परसेंट देन 5.0। कहते हैं कि 4.5 4.5 से कितना प्रतिशत कम है, तो आप देखते जाइए 4.5 दिया हुआ है बेटा ये, और ये क्या है आपका 5 लिखा हुआ है, करे से कितना प्रतिशत कम है, एकदम आसान है बेटा। देखेंगे 4.5 इससे कितना कम है, सर दशमलव कम है 5, ठीक है ना। कैसे किया, उसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है, डिफरेंस आप निकालते जाइएगा, ठीक है, या डिफरेंस आप देखिए किससे कम है, तो कहते हैं 5 से कम है, सीधे 5 से भाग दीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। आप दशमलव यहां से हटाओगे बेटा, बताइए 1 0 बढ़ जाएगा आपका, कहेंगे 50 दूना 100, वैल्यू कितनी आ रही है, तो कहेंगे सर 10%। क्लियर है, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है ना। तो ऐसे पहले प्रैक्टिस कर लिया जाए बेसिक लेवल का, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है। देखिए अगला कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने 60 अंकों की परीक्षा में 45 अंक प्राप्त किया है, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यानी 45 अंक वो पाता है, एग्जामिनेशन कितने का है 60 अंकों का है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 45 60 का कितना भाग है, तो डायरेक्ट आप निकालोगे कि 45 60 का कितना भाग है, 60 से भाग दीजिए, आराम से 100 से गुणा करिए, फटाफट उत्तर। बेसिक लेवल की सारी प्रैक्टिस आज हम लोग कर जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर कितना हो जाएगा, कहेंगे 15 तिहाई 45, 15 चौका 60, 4 से भाग दिया, वैल्यू कितनी हो गई 25, 25 तिहाई 75%, उत्तर कितना होगा 75%। विकल्प नंबर सी आपका उत्तर होगा बेटा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
देखिए करे क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की श्रृंखला में से 3 मैचों में जीत दर्ज की है, टीम का जीत प्रतिशत ज्ञात करिए, यानी कितना परसेंट वो मैच जीत रही है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, उसको इजिली हम लोग सॉल्व करें कैसे करेंगे। तो कहे 5 मैचों की पूरी श्रृंखला है बेटा और 3 मैचों में जीत दर्ज करता है, यानी 5 में से 3 मैच जीतता है, यानी 5 में से 3 मैच जीतता है। जीत का प्रतिशत क्या है, एकदम इजिली निकलेगा, यह 1/5 का 3 गुना है। डायरेक्ट देखते बताओगे कि 60% आएगा, अदरवाइज क्या है आप 100 से गुना कर लीजिए। यहाँ पर 5 में 3 जीतता है तो 100 में कितना जीतेगा, सिंप्लीफाई करेंगे 20 यानी 60% आपका उत्तर होगा। बोलिए सही है, एकदम इजिली सॉल्व करेंगे हम लोग, इजिली सॉल्व करेंगे, इन सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए अब आपके सामने है अगला क्वेश्चन, चलिए सिंप्लीफाई किया जाए। करा रश्मि ने 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया है, उसका प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात करिए। एकदम निकल जाएगा। रश्मि ने 75 अंकों में से कितना प्राप्त किया है, तो कहेंगे 60 प्राप्त किया है, तो आप ज्ञात कीजिए उसका प्राप्तांक का प्रतिशत कितना है। सिंप्लीफाई किया, कहेंगे सर देखिए यह 75 में से कितना पाती है, तो 66 पाती है, उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे, इजिली सिंप्लीफाई करेंगे। बोलिए हो जाएगा, तो कहेंगे सर 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 22 तिहाई 66, 22 चौका 88%। बोलिए है कि नहीं है। जितना हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था आज के लेक्चर में उस पर प्रैक्टिस हम लोग कर लें, फिर हम लोग नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजों की शुरुआत करेंगे। यह आपका ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे बताइए किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ने पर 360 प्राप्त होता है, तो हम मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहे किसी संख्या में क्या जोड़ा जाता है, कहते हैं किसी संख्या में क्या जोड़ा जाता है, उसका 11 से 1/9% जोड़ा जाता है, बताइए कि वह मूल संख्या क्या है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इस तरीके से, देखें यहां हम बात करें कि 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है बेटा, तो कहेंगे सर 1/9 होता है। यदि फ्रैक्शन में चले जाए तो कितना होगा, 1/9 होता है। सही है। अब 9 को हम लोग क्या मानते हैं, जोड़ा जाता है, यानी +1/9 है। 9 हमारी क्या होती है, ओरिजिनल नंबर है बेटा, ये क्या है, इंक्रीज वैल्यू है। 9 में 1 जोड़ोगे बेटा कितना हो जाएगा, तो 10/9 हो गया इसका मतलब, ये ओरिजिनल नंबर 9 है बेटा, और ये क्या है आपका न्यू नंबर है, न्यू नंबर है। ठीक है, या न्यू वैल्यू है आपका, हम कह सकते हैं ये न्यू नंबर है, NN कर लिया जाए इसको। ठीक है, अब 9 से बढ़कर कितना हो गया, 10। तो कह रहे कि जैसे जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त होता है, तो 360, यानी 10 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो कहोगे सर 10 यूनिट बराबर तो 360 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, बोलिए। कहेंगे सर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 36 होगा। कहेंगे सर 9 यूनिट बराबर कितना होगा बेटा, 9 गुणे 36 कर लिया जाए, 9 6 का 54 के 4 हो गया, हासिल 5 हो गया आपका, 9 3 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। कहेंगे ये वैल्यू आ गई सर 324 के बराबर, यही आपका उत्तर होगा। तो 324 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है बेटा, ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा, विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ा जाए, बोलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, इसको इजिली हम लोग सिंप्लीफाई करें। ये देखिए ये कितना हो रहा है, कह रहा है कि when 40 is added to a number becomes 157 whole 1/7% of itself। ठीक है, जब किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 157 से 1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें क्या है। ठीक है, मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर की बात की जाए। ठीक है ना, तो आप क्या है यहां भी उसी तरीके से कर सकते हो, 157 से 1/7% को यदि फ्रैक्शन में चेंज करोगे तब भी इसकी वैल्यू इसलिए निकल जाएगी। निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, कैसे निकल जाएगी, देखिए हम बात करें आपका, देखिए हम बात करें यहां से 157 की बात करें तो जानते हैं कितना है, ये 100% है, प्लस 57 सही क्या है 1/7% है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना।
बोलिए। तो क्या है, हम जानते हैं यहाँ पर देखें 100% का मतलब क्या होता है, एक प्लस क्या करेंगे 57/1/7%। 57/1/7% को देखें तो यह 1/7 आपके सामने आ गया। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 1/7 का ही कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, 1/7 की बात करें यहां से, देखिए तो 1/7 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है वो कितना होता है, बोलिए इजिली हम लोग बात करें, ठीक है। तो हम जानते हैं 1/7% की जो प्रतिशत वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह होती है बेटा 1/7% की, ठीक है, या 1/7